अच्छा, बाइनरी बाइनरी जो है स्पेशली ऐसा नहीं कर सकते हैं हर साल आता ही है, पर आता जाता रहता है, कभी कदाल आ जाता है। तो बाइनरी में आपको सिखा रहे हैं जो सीखे, दो तरह का लैंग्वेज सिखाएंगे। एक तो लिखिए बाइनरी। अच्छा, बाइनरी को हिंदी में द्विआधारी बोला जाता है। बाइनरी को हिंदी में द्विआधारी, तो एक ये हो गया। और एक बात नहीं किया जाएगा, आपको अगर रूल रेगुलेशन नहीं मालूम है तो आप भूल गए हैं तो भूलिएगा, याद दिला देते हैं हम। कोई बात नहीं करेगा किसी भी, आप बतियाना शुरू कीजिएगा तो पूरा क्लास, छोटा सा क्लास है, करने दीजिए, प्यार से पढ़ाने दीजिए। अच्छा, द्विआधारी को हिंदी में द्विआधारी, अंग्रेजी में बाइनरी। एक होता है दाशमिक जिसको डेसिमल बोलते हैं, डेसिमल, इसको बोला जाता है दाशमिक। अच्छा, दो तरह का, एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, और एक होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो बाइनरी और डेसिमल में क्या होता है, आप थोड़े फर्क समझिएगा। बाइनरी में फिक्स है, दो तरह की चीज़ें यूज होती हैं। जैसे इसमें जीरो यूज होगा, नहीं तो वन यूज होगा, यूज यही होगा। बाइनरी में जीरो वन ही यूज होता है। लेकिन अगर दाशमिक का बात कीजिएगा तो जो यहाँ यूज होने वाला संख्या है, यहाँ सब होता है ये, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट और नाइन। तो ध्यान क्या देना है, अब देखिए हम जो बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं बाइनरी में केवल जीरो और वन का यूज करके किसी भी नंबर को शो ऑफ किया जाता है। और डेसिमल में क्या शो किया जाता है, कोई भी यूज होता है। तो देखिए होता क्या है ना, ये वाला हम लोग ना बचपन से ये वाला पढ़ते आ रहे हैं। जो हम लोग नहीं पढ़ते हैं 51 लिखना, 52 लिखना, 53 लिखना, चाहे 10, 15, 12 कुछ भी लिखना, तो ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें दिक्कत किसी को नहीं होगा। दिक्कत क्या है कि नया वाला ये वाला चीज, कि अगर बाइनरी बोल रहा है द्विआधारी, तो इसमें कैसे कैसे यूज होगा इसको समझने की जरूरत है। तो इसको हम सिखाएंगे, वो ऑलरेडी आप जानते हैं, समझ रहे हैं हम क्या बोले, तो इसको सिखाया जाएगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, बाइनरी वाला का साइन जो होता है ना, जैसे कोई भी चीज अंदर में बाइनरी में लिखा है, जैसे 1101, और अगर अगर ऐसा लिखा है, और अगर यहाँ पे दो लिखा है बेस में दो लिखा है, तो इसको अब आप 1101 नहीं पढ़ सकते हैं। अगर यही चीज 1101 और यहाँ पे 10 लिखा है, यहाँ पे दसवीं के लिए 10 आता है, तो ये हमारा लैंग्वेज है जो हम लोग बचपन से सीखते आए हैं। तो हमारे लैंग्वेज में इसको क्या बोला जाएगा, 1101। तो इसमें दिक्कत नहीं है, 1101 बोला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसमें दिक्कत नहीं है, 1101 होगा, लेकिन इसको 1101 नहीं बोल सकते हैं, इसको बोलना होगा 1101। समझ रहे हैं क्या बोले? इसका मतलब ये है कि इसमें अब देखिए, इसी को और तरीके से देखिए, जैसे यहाँ लिखा रहेगा 57, तो 57 अपना लैंग्वेज है ना। तो अपना लैंग्वेज में यहाँ पे, तो इसका देखिए ज़्यादा हम कुछ बोलना नहीं चाह रहे, हम बोलना चाह रहे हैं ना कि अगर बाइनरी होगा तो उसमें ना बाहर में क्या लगा रहता है, बेस में दो। तो इस दो लगे होने से कुछ होता नहीं है, तो क्या है, इसका यूज यूज कुछ नहीं है, खाली दिखावा के लिए है ना, कि इसको 1101 मत पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ना होगा 1101। तो इसी को बाइनरी, इसका कोई यूज नहीं है। ये एक्चुअल 1101 ही लिखा हुआ है, खाली ये शो ऑफ किया जा रहा है कि ये बाइनरी में है, ताकि इसलिए क्योंकि आपको ये शक ना हो कि कहीं 1101 ना है। तो ये 1101 है। और ये अपना लैंग्वेज 57 लिखा है, तो दाशमिक में क्या लगा रहता है, 10। तो दाशमिक में 10 लगा रहेगा, बाइनरी में 2। इसको लिख लीजिए तो नोट्स टाइप का। तो उधर वाला पढ़ा नहीं जाता है, वो ऑलरेडी आपको बाइनरी हम पढ़ाएंगे। 2 दिन का चैप्टर है, आज और कल में खत्म हो जाएगा। मंडे से फिर नया चैप्टर हो जाएगा। धीरे धीरे ठंडा आ जाएगा, ऐसे ही मौसम किए कि ये 1 महीने में अक्टूबर खत्म होते होते, ऐसे भी दशहरा में हल्का ठंडा रहता है। अच्छा रहेगा हम लोग के लिए भी।
कर लिए? बोल लीजिए कान में। अविनाश आप क्यों बैठे हैं वहाँ? अपने गांव वाले के साथ बैठना जरूरी है? अब ठीक हो गया। बतियाना थोड़ी है, ये लोग को पढ़ने दीजिए। आप रिवीजन करिए ना, मजा आएगा। रिवीजन नहीं कीजिएगा तो यो याद नहीं आएगा क्या है। याद है पॉइंट वाला? तब रिवीजन की जरूरत है, हम यही बोलते हैं। घर में आप अपना जीके हो गए पढ़िए, हमारे यहाँ मैथ रिवीजन कीजिए। पॉइंट वाला अच्छा सिखा देंगे सब। लिखा गया सब? टोटल कंप्लीट। अच्छा अब देखिए, अब जो बता रहे हैं आपको जो टॉपिक है, अब हम लोग बाइनरी सीखेंगे। बाइनरी ही सीखा जाता है। जैसे कि अगर लिख देगा, जैसे कि कुछ भी लिख देगा, जैसे लिखा रहता है कि ऐसे लिख दे रहे हैं 83। ठीक है 83। और ये आपको दिख भी रहा होगा कि यही हमारा लैंग्वेज है। तो यहाँ ये दार्शनिक है। और इसको ऐसे दे देगा, ऐसे इक्वल टू में, इक्वल टू में दे के, और यहाँ ऐसे कह देगा नहीं मालूम है क्या होगा। और यहाँ दो, रेलवे में कभी कभी आता है, एसएससी में कभी कभी कभी, ये नहीं कह सकते हैं कि हर साल आता है। लेकिन कब आ जाए कोई नहीं जानता। 2 ही दिन का चैप्टर है, पढ़ लिया जाए। हो सके आप पे पेपर में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो हम जो बोले समझे क्या बोले। जैसे यहाँ बोल रहे हैं 83 है, और ये किस में है? दार्शनिक में, ये हमारा लैंग्वेज में है। और इसको हम कन्वर्ट किस में करना चाहते हैं? बाइनरी में। तो बहुत इजी तरीका है, मतलब एकदम आसान सा चैप्टर है, एकदम आसान। कैसे देखिए करेंगे, जैसे 83 है ना, तो इस 83 को आप लिख दीजिएगा। और इस तरह से लाइन खींचा जाएगा, ऐसे खिंचाया लाइन। अब तरीका ये होता है ना कि आप केवल 2 से भाग लगाना है। और लगाना कैसे है देखिए, जैसे 2 से भाग लगाएंगे ना, तो 2 चौके 8, और ये 2 एकम 2, कितना बच गया? एक। तो यहाँ एक कैसे लगा समझे? 2 से यहाँ ये 83 41 बार में लगा, और बच कितना गया? एक। तो जो बच गया इसके सामने रखिएगा। अच्छा फिर आप 2 से 41 को लगाइए, 2 दूनी 4 और 1 0, 20 बार में लगेगा। और बच कितना गया? एक। तो यहाँ रखिएगा। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे हम समझा लेंगे। देखिए एक और बात, अभी पहला क्वेश्चन है ना, ऐसा ऐसा 10 को बताएंगे, एकदम समझा लेंगे। अच्छा और देखिए, 2 से लगाइए, अभी देखिएगा, लिखिएगा मत। 2 से 10 बार में पूरा पूरा खत्म। पूरा पूरा खत्म, तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो जो बचा यहाँ रखेंगे, रिमाइंडर वहां रख रहे हैं। 2 से लगाइए, 2 पंजे 10, क्या बचा? कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब रिमाइंडर क्या होगा? 0। ठीक है, बस इसको ऊपर की तरफ बढ़ा रहे हैं। बस 1 सेकंड, जगह कम पड़ रहा है नीचे। अच्छा अब आते हैं फिर से। अच्छा अब देखिए, तो फिर 2 से लगाइए, 5 को 2 दूनी, कितना बचा? तो 1। अच्छा अब और देखिए, 2 से अभी भी लग रहा है, 2 एकम 2, कितना बचा? 0। तो यहाँ 0। अच्छा पहले तो ये देखिए कि लगाने में कोई दिक्कत अब तो नहीं लगेगा। अब तो 2 बार में नहीं ना लगेगा, और हमेशा 2 ही से लगाना है। तो हम क्या बोले कि जैसे 83 को चेंज करना था, 2 से लगाएंगे तो 41 बार में, 41 बार में जाएगा। देखिए ना, 2 2 चौके 8 और 2 एकम 2, एक को नहीं बच गया, यहाँ रखेंगे। फिर 2 से लगाइए, 2 से ये 20 बार में जा रहा है, और बच कितना गया? एक। 2 से 20 कितना बार में? 10 बार में, बच कितना गया? 0। तो ऐसे ही करते करते नीचे तक आ जाइएगा। अच्छा अब तरीका क्या है ना कि इस रो में जितना है उसको काट दीजिए, इसको काट दिए, खत्म। तो इस रो में जितना है काट देना है। और जो बचा हुआ है इसको, इस कोने से, इस कोने से यहाँ से लेके ऊपर की तरफ जाइए एरो बना के, और लिखना है। मतलब यहाँ से ऊपर की तरफ जितना बाहर बाहर है उसको लिखना है। बाहर बाहर समझ रहे हैं? जैसे 1 है 0 है 1 0 1, इसी को लिखना है। तो क्या लिखाएगा? 1 0 1 0 1 0 0 1 1। और ये जो आया यही यहाँ पे वाट के जगह पे यही होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम 83 को बाइनरी में लिखे तो क्या लिखेंगे? 1 0 1 0 0 1 1, तो लिखा जाए। धीरे धीरे समझ में आएगा, एक क्वेश्चन से नहीं हो पाएगा। तो 4 को हमको कराने दीजिए।
अच्छा, ये वाट की जगह पे ये रखा जाएगा, ये बाइनरी में है, आप चाहें तो इसको कह सकते हैं कि ये बाइनरी में है, बाहर में आप यहाँ 2 दे सकते हैं, चाहे नहीं भी देंगे तो चलेगा। मतलब बता रहे हैं कि यहाँ 2 लिखा जा सकता। गर्म पानी पीजिए, खांसी है ना, ठीक हो जाएगा। नहीं तो ठंडा पीते रहेगा ना तो लंबा खींचेगा। हाँ, पूरा गर्म पानी चाहे गलगला कर लीजिए। ये हो गया। अगला देखा जाएगा, थोड़ा सा धीरे धीरे हो जाएगा, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। और एकदम होगा। अच्छा, अब अपने से चेंज कीजिए तो। हम बोले 75 को चेंज करना है। 75 अपने लैंग्वेज में है, ये द्विआधारी। और हम चाहते हैं इसको आप बाइनरी में कीजिए, खुद से करके देखिए तो क्या आ रहा है। हो गया होगा। अच्छा, अगर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि नहीं हुआ है तो आप सीख लें, अभी धीरे धीरे हम बोल रहे हैं कि थोड़ा सा हमको सिखाने दीजिए। और बहुत वेरिएशन है इसमें भी, पॉइंट का है, कन्वर्टिंग है, बहुत सारा काम है, 2 दिन लगता है इसमें, लेकिन बहुत अच्छा सिखा देंगे। अच्छा, जैसे यहाँ 75 लिखा है, और अगर हम चाहते हैं कि 75 को चेंज करें, तो पता है क्या होगा, आप इसको यहाँ लिख दे रहे हैं 75, और इसी को हम लाइन खींच ले रहे हैं, लाइन खींच लेंगे ऐसे करके, तरीका होता है सर। अच्छा, अब लगाना शुरू करते हैं, 2 से लगाते हैं। अच्छा, 2 से लगाएंगे तो 2 तियाई 6 और 1 7 दूनी 14, कितना बच गया? 1। लगाने आएगा ना 2 से, ऐसे लगाया जाता है, 2 तियाई 6 तो 1 15, तो 2 सत्ते 14, 1 बच गया। अच्छा, फिर 2 से लगा रहे हैं, 2 से 18 दूनी 36, ये तो आसान हो चुका है, 1 बचेगा। 2 से लगाइए, 9 दूनी 18, कितना? 0 ना। अच्छा, 2 से लगाइए, 4 दूनी 8, 1, 2 दूनी 4, अच्छा 2 दूनी 4 तो पूरा पूरा खत्म हो गया, 0 होगा। 2 एकम 2, कितना आएगा? यहाँ 0 ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 75 को बाइनरी में लिखे, 75 को बाइनरी में लिखे, तो क्या लिख सकते हैं? 1 0 0 1 0 1 1, यही चीज लिखा जा सकता है, ये बाइनरी में 75 को बाइनरी में लिखेंगे तो। सीधे कोशिश कीजिए, हो जाएगा। मेहनत पूरा कीजिए, इस बार जो इलेक्शन है इसका फायदा आप उठा सकते हैं। आप फायदा उठाने का तरीका है कि नौकरी बहुत आ रहा है। अभी कल ही का नोटिस है ना, कि कुछ अभी कंफर्म तो नहीं है, लेकिन रोजगार भी तो अंकित वाले बता रहे थे, चैनल जो हैं आरटीए की, जीडी में 84,866 नौकरियां आने वाली हैं। हाँ, 86, पता नहीं, मतलब 84,000 कुछ है कि 86,000 है? 84,000 है। अब बता रहे हैं पिछला ही बार 50,000 दिया था, 47,000 के लगभग, और उसमें बहुत लोग ज्वाइन किया है, इस बार फिर से 80 से ऊपर, 84,000 कम होता है। हाँ, सत्यम उत्तम पार नहीं, तो हाइट कम रहेगा तो थोड़ी पार हो जाइएगा आप। मान लीजिए आपका हाइट कम है तो थोड़ी पार हो जाएगा, हाँ ये कह सकते हैं 2 नंबर कम आ रहे थे तो पार हो जाएंगे, लेकिन फिजिकल में नहीं। सत्यम हाइट में छठा, उसका नंबर थोड़े कम है, 133 34 नंबर लाया था। कट ऑफ फाइनल मेरिट बना 125 के लगभग। नंबर क्या, सीआई सब मिलता है इसको। अच्छा है, वो मिलता है, वो क्या बोलता है, वो क्या बोलता है, एनसीबी क्या होता है? वो नारकोटिक में रहता है, वो कह रहा था कि बढ़िया जॉब है एनसीबी वाला, उससे भी हाई सैलरी है, सीआईएसएफ से ऊपर है वो। एनसीबी बोलता है ना, नारकोटिक। तो हम यही कह रहे हैं कि नौकरी ढेर आ रहा है, हम तो ये, अच्छा बिहार एसएससी के आप देखें ना, पता है अभी लगातार नौकरी आएगा, पता है क्यों? 2024 में इलेक्शन है, सारी गवर्नमेंट। क्या? अच्छा, अप्रैल तक कंप्लीट करना है, अब देख रहे हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो एसएससी बिहार वाला है 2 2 साल खींचता था, कहता अप्रैल तक कंप्लीट करना, दिया होगा। पता है सब बात है ना,
सब बात है कि इलेक्शन आने वाले हैं, हर आदमी चाहेगा जनता लुभाना, और गलत नहीं मानते हैं हम उसमें। कोई अपना प्रचार नहीं करता है जी। आपका काम था ना कि खूब मेहनत करके नौकरी ले लेना। कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई देखिए, वो तो आपका मर्जी पे है किसको आप वोट दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। लेकिन पता है आपका काम था नौकरी। अभी रेलवे में आएगा ना, लिख लीजिएगा, 1 लाख से तो ऊपर कम से कम आएगा, हो सके 1.5 लाख है। अब कितना आएगा पता नहीं, लेकिन आप मेहनत करते रहिए, आएगा। अब लाइन लगा हुआ है धीरे धीरे। अभी पेपर में दिया है कि दरोगा का फिर से आएगा बिहार में। तो अब बिहार पुलिस का दिले था, दरोगा फिर से आएगा। तो धीरे धीरे नौकरी तो ढेर है, लिखा गया ना। हम यही कहेंगे ना कि अगर आप मेहनत किए तो दिन बदल जाएगा आपका, और नहीं मेहनत करेंगे तो फिर 2 साल लटकेंगे आप। अच्छा, और बनाइए एक 3 अंक वाला। 106 को चेंज कीजिए तो 3 अंक वाला एगो करिए, 106 को चेंज कीजिए बाइनरी में। 106 को चेंज कीजिए बाइनरी में। एगो 123 आया हुआ है रेलवे में, उसको भी देंगे। 106 चेंज कर लिए तो 123। तो बनाए। अच्छा देखिएगा, छोटे छोटे डाटा सिखा रहे हैं। अच्छा, ये 106 वाला चेंज सब लोग किया होगा, यहाँ पे आप देखिए, इधर कर दे रहे हैं। अच्छा, तरीका क्या बताएं, जैसे 106 है, यहाँ लिख रहे हैं ऊपर में 106। अच्छा, तरीका बताएं, अगर आपको इसको बाइनरी में करना है तो नया चैप्टर है, समझेंगे तो खूब समझ में आएगा। बाइनरी में करना है तो हम बोल रहे हैं आपको हमेशा 2 से लगाना होगा। तो 2 से लगाएंगे तो 2 पंजे 10 और 2 तियां 6, तो पूरा खत्म हो गया। अच्छा, 2 से लगाए तो 53 बार में पूरा खत्म हो गया, तो बचा कितना? तो यहाँ 0, मतलब हर बार 2 से ही लगाना है। अच्छा, फिर से 2 से लगाइए तो 2 दूनी 4 और 2 छक 12, कितना बच जाएगा? 1। 2 से लगाइए, 13 दूनी 26, 0। 2 से लगाएंगे 6 दूनी 12, 1। 2 से लगाएंगे 3 दूनी 6, 0। 2 से लगाएंगे 2 एकम 2, कितना? 1। अब तो नहीं लगेगा। तो हम बोले आपको क्या कि ये वाला लाइन में जो है उसको हटा दीजिए, आज जो बच गया है उसको नीचे से ऊपर की ओर लिखा जाता है बाहर बाहर। जो बच गया है नीचे से ऊपर की ओर लिखा जाता है बाहर बाहर। बाहर बाहर का मतलब ये हो जाएगा 1 1 0 1 0 1 0, यही हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये वाला का आंसर ये हो जाएगा। अब अब रिवर्स सिखाया जाएगा। अब हो एगो नहीं, एगो 123 वाला करके देखिए तो। बनाए तो एगो रेलवे में एग्जाम में आया हुआ है, एग्जाम वाला नहीं छोड़ा जाता। 123 कन्वर्ट कीजिए, 123 कन्वर्ट कीजिए। एक क्वेश्चन में आप 123 लिख के कन्वर्ट कीजिए तो क्या आएगा? रेलवे के एग्जाम में आया हुआ है। कभी कभी आता है, किसी किसी शिफ्ट में, सब में नहीं आता। लग गया? लग रहा है? अच्छा है। एक सौ तेईस को कन्वर्ट किया गया, बोल दिए हैं तो कर लीजिएगा। 123 को कन्वर्ट ऐसे हम बता रहे हैं, 123 वाला एग्जाम में आया हुआ है। 123 वाला एग्जाम में है। 123 का देखिए तो 111011, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 123 का सब लोग कन्वर्ट कर लिया होगा। एक लास्ट ये देख लीजिए, फिर हम लोग ना रिवर्स सीखेंगे। अच्छा, 123 था, और हो रहा था ना कि ये बाइनरी में करना है इसको, ये दाशमिक। अच्छा, ये 10 का मतलब कुछ नहीं होता, इसका मतलब ये है ना कि ये अपने लैंग्वेज में है। इस 10 के फेरा में मत रहिएगा।
और इसका वाट लगा के ऐसे दो, तो हम कहेंगे बाइनरी में करना है, दाशमिक में दिया है बाइनरी में करना है। ऐसे भी 0 1 के अलावा आपको बाइनरी में होता भी नहीं है। तो 123 को तोड़ना है, तरीका क्या बताया गया है, धीरे धीरे पढ़िएगा ना, रोज रोज देखिएगा, चैप्टर हमेशा कंप्लीट होते जाएगा और एक दिन सिलेबस भी कंप्लीट होने लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। 2 से लगाइए, 2 छक 12, 2 एकम 2, कितना बचेगा 1। 2 से 30 बार में 1, 2 से 15 बार में 0, 2 से ये 7 दूनी 14, 1 बच जाएगा। 2 से 3 दूनी 6, 1 बच जाएगा। 2 एकम 2, क्या बच जाएगा 1। यही आएगा। हम बोले क्या कि जिससे हम भाग लगाए हैं ई वाला लाइन को काट दिया जाता है, नहीं यूज होता है, और जो बच गया बाहर बाहर नीचे से ऊपर की ओर लिखाता है। तो क्या लिखाएगा 1 1 1 1 0 1 1, ये आपका लिखाएगा। अब इसका रिवर्स सिखाया जाएगा, रिवर्स वाले भी क्वेश्चन आते हैं। हो गया, दिक्कत आ रहा है अभी भी, लाइन सही नहीं खींची है आप, लाइन ऐसे भी तो खींचना है, ऐसे भी तो खींचना है। पता है लाइन सही नहीं खींचेगा तो अपने कंफ्यूज होइएगा। खींची है, गलती भी लगाई है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मजबूत रहिए। पता है कमजोर होने से हमको कोई आपत्ति नहीं है, पता है क्या होता है, ग्रेस्पिंग पावर होना चाहिए आदमी में। कमजोर है, मान लीजिए हमको नहीं आता है, लेकिन आप सिखा रहे हैं तो हम सीखेंगे, ग्रेस्पिंग पावर रहेगा तो आप मजबूत हो जाइएगा। लेकिन अगर ग्रेस्प नहीं करिएगा ना तो काम खत्म। कोचिंग तो होता ही है, कमजोर तेज सब बढ़ता है, लेकिन अगर आप में मान लीजिए हम सिखा रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं, तो इसके अलावा पता है अब ब्रह्मा भगवान आएंगे तो आपको सिखा पाएंगे। हाँ, ब्रह्मा भगवान विल कम टू टीच यू, क्योंकि अब गुरुओं के गुरु ही आएंगे, अब गुरु से काम नहीं चल रहा है। हो गया ये वाला। अच्छा, अब आते हैं कन्वर्टिंग सीखने के लिए, जैसे कि पहला ये वाला से। अच्छा, मान लीजिए इसका एक कॉपी बना लेते हैं, ठीक है, कॉपी बना लिया। अच्छा देखिए, अब क्या होता है, इसी चीज को आप समझिएगा, ये वाला को, ये पहला क्वेश्चन था आपका, कितना लिखा हुआ है 83 था ना। अच्छा, मान लीजिए आपको मालूम ना हो कितना हो और रिवर्स दे दें, सुन रहे हैं क्या बोल रहे हैं। अच्छा, इसको ध्यान से देखें, होता क्या है कि अब आपको मालूम है क्या कि अब बाइनरी दिया है और जाना किस में है, दाशमिक में। ध्यान दीजिएगा, डेसिमल नंबर सिस्टम में जाना है और दिया क्या है, बाइनरी। तो रिवर्स सिखा रहे हैं, नहीं होता है कि उधर दिया है तो इधर आ गया, तो अब इधर दिया है तो उधर। तो इसका तरीका क्या होता है ना कि आप यहाँ पे राइट हैंड साइड से, इस जगह से, ये वाला से, ये देख रहे हैं 1 1 1, ये सब इसके ऊपर में आपको 1 लिखना होगा, और अब बार बार डबल करके आगे बढ़ना होगा। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, का डबल 8, 8 का डबल 16, का डबल 32, अब 32 का डबल 64, तो 64। देखिए क्या बोले हैं, हम बोले कि जो राइट हैंड साइड में जो भी हो, अच्छा ये नहीं कि सर यहाँ 0 रहता तो भी यहाँ 1 ही रखा था, कुछ भी हो उससे नहीं मतलब है, यहाँ कुछ भी हो, शुरुआत ऊपर में क्या रहेगा 1 से, डबल कर करके लिखेंगे। एक और बात है, कंप्यूटर वाला यहाँ मत लगाइएगा, क्योंकि कंप्यूटर नहीं सिखाना चाहते, मैथे से हम बनवा देंगे 30 40 सेकंड में, अच्छा 1 मिनट में। कंप्यूटर में अलग तरीके से चलता है, नहीं होता, कंप्यूटर में भी बाइनरी होता है, तो हम मैथ सिखा रहे हैं, मैथे पर रहेगा, हमको थोड़ी वहाँ बाइनरी टाइप करना है, हमको तो सॉल्यूशन करके काम खत्म करना है, तो वो लंबा पड़ जाएगा सिखाने में, बनेगा शॉर्टे कट और लग जाएगा 4 दिन सिखाने में, तो वो सब नहीं। और आता कितना है, किसी एक के शिफ्ट में कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा नहीं कि बहुत आता है। और ये जो बता रहे हैं सबसे बेस्ट तरीका है बनाने का। अब देखिए, तो इसमें ये कर लिया यहाँ तक। अच्छा, अब हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे डबल डबल वाला बात समझ गया, अब हम क्या बोल रहे हैं कि जिसमें जहाँ जहाँ 0 है, जैसे कि देखिएगा जो बोल रहे हैं, जैसे पीला से कर लेते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ देखिए ये 0 है ना, तो 0 के ऊपर वाला ये कट जाएगा, समझे क्या बोले। फिर देखिए ये 0 है ना, तो इसके ऊपर वाला काट दीजिए, ये 0 है तो इसके ऊपर वाला काट दीजिए, कट गया। इसका मतलब क्या है कि पहले आप एक रखें और डबल डबल करके सजाएं, और जिसके बेस में यहाँ पे 0 है उसके ऊपर वाला काट दिए, जो बचेगा उसको जोड़ लीजिए। 64, 16, 2 और 1 जोड़ के देखिए कितना आ रहा है, 83। तो यही आपका उत्तर हो गया, यहाँ 83 होगा। तो ये रिवर्स फॉर्म है, एकदम आसान तरीके से सिखा रहे हैं आपको, एकदम इजी लगेगा। और इस पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना है, जो चीज़ें एकदम कम आ रही हैं एग्जाम में, बस पढ़ के रखना है कि मेरे शिफ्ट में आए तो बना देंगे बस,
ये नहीं कि इसी के फेरा में लग गए, फेरा में तो कभी लगना भी नहीं है। मोबाइल में मैसेज देख रहे हैं, आता है मैसेज आजकल ना। कोर्स देख रही हैं, ये हो गया सब जो जा। दिखेगा ना, अभी रेलवे का जब फॉर्मा गिरेगा ना तो सब कहेगा अब हमको पढ़ना है, आइए पढ़ाते हैं। दम लगाइए सुबह शाम, हम क्या करेंगे। मान लीजिए आप फॉर्म में गिरने के बाद ही पढ़ना शुरू करते हैं तो आप में कमी है कि फॉर्म आएगा तो पढ़ेंगे। तो फॉर्म आने के बाद देख रहे हैं बच्चा कह नहीं रहा अप्रैल तक उसको फिनिश करना है। इसका मतलब जल्दी एग्जाम लेगा, जल्दी पीटी देगा, क्योंकि उसमें क्या क्या होता है सब करेगा। तो आप समझ के चलिए कि जल्दी जल्दी काम होगा, तब पढ़ ले रहिएगा तब ना। और ट्वेल्थ पे है, सचिवालय में नौकरी रहेगा, मेहनत करिएगा तो कुछ सीट तो मिल ही सकता है आपको। एक ही को तो चाहिए, ये हो गया होगा। अच्छा आप देखिए, सचिवालय उचिवालय में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, लेकिन हम जानते हैं बिहार पुलिस जैसा इसका नहीं हालत है। इसका हालत है कि हो सकता है इसमें, और हुआ भी है मेरे जान पहचान के बच्चों का। अच्छा ये वाला हो गया, और हम चाहते हैं कि अब इसका वाला बनाइए। अच्छा देखिए, तो इसको रिवर्स कीजिए तो खुद से। अच्छा अगर ऐसा दिया रहेगा, पता नहीं कॉपी किए कि नहीं, नहीं ना किए कॉपी। एक सेकंड। अच्छा इसको चेंज कीजिए जो है, तब तक हम सजा रहे हैं, कॉपी नहीं किए थे तो वही ठीक है। अच्छा मान लीजिए यही क्वेश्चन दे दे, तो इसका कितना होगा बनाए आप लोग। हमको लगता है बन गया होगा। हमको नहीं लगता है कि दिक्कत आता है बच्चों को इस समय। अच्छा देखिए, अगर मान लीजिए इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेना। अच्छा अगर इसको देखा जाए तो हम बोले एक से शुरू होगा, एक का डबल दो, दो का डबल चार, चार का डबल आठ, आठ का डबल सोलह, सोलह का डबल बत्तीस, बत्तीस का डबल चौंसठ। आगे रहता तो 64 का डबल 128 हो जाता, समझ रहे हैं। ऐसे ही आगे चल जाएगा। तो अगर हम इसको देखें तो जीरो वाला हटाते हैं, जीरो के ऊपर वाला, जीरो के ऊपर वाला ये हट गया, ये हट गया। जो बचा उसको जोड़ लीजिए, कितना आ रहा है, 75। समझ में आ गया। हमको उम्मीद है रिवर्स वाला आपको समझ में आ गया। 64 + 8 + 2 + 1 बराबर 75। इसके अंदर 75 होगा। और भी एगो दूगो है, आप चाहें तो उसको कन्वर्ट करके खुद से देख सकते हैं। जैसे 123 का है लग रहा है, और कुछ कुछ है। 123 वाला को कन्वर्ट करके देख लीजिए एक बार, अच्छा रहेगा। 3 अंक वाला एको को नहीं हुआ है। 123 वाला वाला क्या था देख लीजिए। ये 106 वाला है, और ये 123 वाला। अच्छा 123 वाला को कन्वर्ट करके देख लीजिए, क्योंकि 3 अंक वाला एको को आप किए नहीं है अभी तक। आ गया 123 वाला, बन रहा है। फिर एकदम कोशिश कीजिए, ध्यान यहीं लगाइए एकदम। अच्छा अगर इसको बनाएंगे तो हम बोले कि यहीं से शुरू होगा, यहाँ एक हो या जीरो हो, इसके ऊपर एक ही डालना है। साफ साफ बोल दिए, यहाँ एक ही डलाएगा, यहाँ जीरो भी रहता तो एक ही डलाता। एक का डबल दो, दो का डबल चार, चार का डबल आठ, आठ का डबल सोलह, सोलह का डबल बत्तीस, और बत्तीस का डबल 64। ये भी 64 से ऊपर नहीं गया। अगर जाता तो 64 का डबल 128, 128 का भी डबल कर लेते अगर और जाता तो। अच्छा देखिए ये जीरो खत्म बस, और कुछ नहीं खत्म। बाकी को जोड़ लीजिए, 64, 32, 16, 8 और 2 और 1, ये सब जोड़ के कितना आ जाएगा, 123।
हो जाएगा। तो हमको लगता है ये भी हो गया। अब आपको हम लोग अब जोड़ ऐसी करना सिखा रहे हैं, 123 बदल रहे हैं टॉपिक थोड़ा, बाइनरी में ही अब ये हटा रहे हैं। तो हमको लगता है कि नॉर्मल दिया रहेगा तो आप बाइनरी कर सकते हैं, और बाइनरी दिया गया तो नॉर्मल। दोनों मेन यही आता है, बाकी अब जोड़ घटाव जो आता है वो सिखा रहे हैं। देखिए अब जो बोल रहे हैं थोड़ा सुनेंगे, जैसे कि अगर ये दे दे, जैसे लिख देगा 101, और यहाँ दे देगा ये 2। अच्छा, इसका मतलब ये है कि इसको आप 101 नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है 2। अगर यहीं पे 10 लिख देते तो 101 रहता। समझ रहे हैं बात को, ये बाइनरी है 101। अच्छा, और हम बोले कि प्लस करना है 1100 में, ठीक है, 1100 में ऐसे, और इसको जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद आप हमको बताइए यहाँ क्या आएगा ऐसे दाशमिक में। तो अब सुना जाए, हम यही बोले थे कि कंप्यूटर में इसको मत ले जाइएगा, इसको नॉर्मल मैथ ही रहने दीजिए। अच्छा, कभी भी दो बाइनरी नंबर को जोड़ना हो, हटाना हो, स्क्वायर करना हो, डिवाइड करना हो, इसको पहले अपने लैंग्वेज में ले आइए और तब करिए। समझ रहे हैं हम क्या बोले? अपने लैंग्वेज का मतलब है एक के ऊपर एक जाएगा, एक इसके ऊपर एक जाएगा, एक का डबल दो, दो का डबल चार, इसको काटेंगे तो चार और एक, तो ये पाँच है ना, ठीक है, पाँच है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अच्छा, इसके ऊपर भी वन ही जाएगा, वन, वन का डबल दो, दो का डबल चार, चार का डबल आठ, और ये दोनों तो कट जाएगा, आठ है चार 12 आएगा। और अच्छा बताइए, 12 5, तो आंसर क्या हो जाएगा, बनाइए। अब इसी में एक और तरह से पूछ सकता है। हो गया, एक और तरीके से पूछ देता है, वो भी हम लोग अभी देख ले रहे हैं, कॉपी बनाएंगे इसको। हर्षवर्धन कल नहीं आए थे आप, क्यों? कारण बता सकते हैं कि कुछ सीक्रेट बात है तो मत बताइए। छोड़ दीजिए, मुस्कुरा रहे हैं तो कुछ बात होगा। कभी भी घुमाना है भी है तो टाइम तक घुमाना है, जैसे 2 बजे तक घुमाए फिर अपना क्लास करना है। दोस्त दोस्त को आप लोग क्या समझ रहे हैं? नहीं, सब जरूरी है जीवन में मानते हैं, लेकिन सब चीज का लिमिट होना चाहिए। क्लास नहीं, पता है क्यों क्लास बोल रहे हैं? कल पता है क्या है, ट्रिगोमेट्री में मैक्सिमम मिनिमम चला है, जो बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ज्यादा। ये हुआ, और आज भी उसका आगे चलेगा। अच्छा, रिकवर करिएगा वीडियो से, ये किएगा आप। अच्छा, एक और बात बता रहे हैं इसमें, एक चीज बता रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देखिएगा ना, तीज के दिन भी रहता है ना, हम लोग जबकि शादीशुदा आदमी, आपको भी मालूम होगा, हो सके घर में प्रेशर आ रहा हो कि आज बंद कर दीजिए, फिर भी बोलते नहीं, इसी से ना मेरा घर चलता है, इसको क्यों बंद करें? बंद कब करेंगे? जैसे होली है तो एक दो दिन बंद कर देंगे, वो अलग चीज़ है। गाँव जाते हैं होलिया में तो नहीं, अच्छा मजा आता है। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, बोला जाता है। अच्छा, यहीं पे सब ऐसा ही रहता है, ऐसा हो जाता। अच्छा सुनिए, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा काम तो रहता ही है ना जी। पानी वानी नहीं पिलाइए तो कैसे होगा? सुना जाए, हम नहीं रहते हैं कभी फास्टिंग में। आप यार क्यों नहीं रहते हैं, आप समझिए, क्लास नहीं बंद करने का मन रहता है हमको, इसलिए। ऐसा नहीं, किसको मन नहीं रहता है कि घर में बैठते एकदम बढ़िया बढ़िया, मतलब अच्छा लगता है। अच्छा, अब सुना जाए। अच्छा छोड़िए, ये कटा चार और एक पाँच, पाँच प्लस, हम कभी भी किसी पूजा में नहीं बैठते हैं घर में, हमको लगता है कर्म ही पूजा है, गीता में पहला श्लोक ही लिखा है, कर्म ही पूजा है, और वो भगवान के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है। आठ चार 12, तो पता है क्या हुआ, हमारा 12 5 17 आया। तो पता है, अगर ये जो 17 आया है, ये 17 आंसर हो जाता जब यहाँ दशमिक बोलता, लेकिन क्या बोला देख रहे हैं, बाइनरी में बताइए। इसका मतलब ये जो 17 ही तो मेरा अपना लैंग्वेज है, लेकिन यहाँ 10 रहता तो कहते कि भाई ऐसा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब अब जो ये 17 आया है, इसको आपको चेंज करना होगा किस में, बाइनरी में। तो 17 चेंज करने आएगा, लाइन खींच के एकदम आ जाएगा। दो से लगाई, आठ दूनी 16 और एक 17, दो चौके आठ, एक जीरो, दो दूनी 4 और एक जीरो, और दो एकम दो और जीरो, यही आएगा देखे तो, और ये जीरो आया। सही है। तो अब हम कह सकते हैं कि सर 17 ना लिख के अब इसके अंदर क्या आप लिखेंगे, वन, ये काट दीजिए, वन ऐसे, वन
0 0 0 1। समझ में आ रहा है जो जो बता रहे हैं? अच्छा, कभी भी जोड़ घटाव होगा तो अपने लैंग्वेज में लाके, अपने लैंग्वेज में लाके जोड़ घटाव होगा। बाइनरी में मत, बाइनरियों में जुड़ता है लेकिन कंप्यूटर सीखना पड़ेगा फिर। मैथ में हम लोग मैथे सीखे तो ठीक रहेगा। कुछ नहीं, जब मान लीजिए कोई कहे अच्छा पिछला ही बार ग्रुप डी में नहीं आया लेकिन 2018 वाला में आया था, तो अब कब आएगा कब नहीं आएगा कोई ठीक नहीं, तो एगो क्वेश्चन आएगा तो बना नहीं देंगे। ज्यादातर तो सिंपल वाला देता है कि 140 को बाइनरी में कीजिए, एकदम आसान। ये कर लिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अच्छा, इसी में कभी कभी ना ऐसे दे देगा, देखिए तो पहले बेसिक सीख लीजिए उसके बाद अपने बन जाएगा क्वेश्चन। ऐसे दे देगा x बराबर 1 1 0 1 1, कहेगा ये x बराबर है, और कहेगा y बराबर 1 0 1 0, और ये भी बाइनरी में है। और अब बोल देगा आपको कि फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है एक्स स्क्वायर अब प्लस वाई। एक्स स्क्वायर मत लीजिए, रुक जाइए, ऐसे ले लीजिए 2x + 3y, ये फाइंड करना है, ये बताना है आपको। अच्छा देखिए तो क्या बताना है, 2x + 3y बन गया। 1 मिनट थोड़ा सा वेट कीजिए। कर लिए, काम खत्म। अच्छा अब देखिए तो, अच्छा अगर हम x निकालें तो ये 1 2, ये 4 8 और ये 16, ये खत्म, तो 16 ये कितना हो रहा है, 16 8 2 और 1 और फिर 1, 27 आ रहा है। ये 27 आ रहा है, इसको देखिए 1 डबल 4 और 8, ये खत्म ये खत्म, 8 और 2 10 आ रहा है। अच्छा ये 10 27, तो कहेंगे 2 गुना x, तो 27 दूनी 54, और 3 गुना 10 54 और 30 84, 54 + 30 84। अच्छा अब देखिए बच्चा कह सकता है सर 84 ही आंसर होगा, हम कहेंगे आप देख लीजिएगा ऑप्शन में, अगर अगर दाशमिक में बोल रहा होगा तो 84 हो जाएगा, लेकिन अगर यहीं पे 84 की जगह अगर ये कह दे कि आप इसको बाइनरी में चेंज कीजिए, तो 84 को चेंज करना आसान है, कर लीजिएगा। जैसे अगर मान लीजिए 84 को चेंज करना है तो 84 लिख के लाइन खींच के शुरू हो जाइएगा, जो आएगा वो बाइनरी में कर लीजिएगा, तो ये तो ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा। तो अब हम कुछ एग्जाम का क्वेश्चन देंगे, अब एग्जाम शुरू वाला मतलब जो एग्जाम में आया हुआ है, इसको सेव करने जा रहे हैं। 2 4 को देखिए, क्वेश्चन 5 को। अरे कुछ क्वेश्चन अपने से अब बनाइए, जैसे कि ये सब एग्जाम में आया हुआ है, ये एसएससी में आया है, रेलवे में भी आता है, सब मिलेगा। अब एग्जाम का क्वेश्चन बनाते जाइएगा तो अब कंफर्म प्रैक्टिस होते जाएगा। हो गया कन्फर्म। आंसर नहीं बोल के आप अपना बना के बैठ जाइएगा, बाकी लोग डिस्टर्ब ताकि ना हो। अब बनेगा, बनेगा कैसे नहीं। अच्छा 47 है और इसके नीचे 10 लिखा है, कह रहा है बाइनरी पद्धति में बता बदलना है, तो ये तो पक्का अपना ही लैंग्वेज है, गारंटी के साथ है। ऐसे भी 4 और 7 अपने ही लैंग्वेज में यूज होता है, बाइनरी में तो केवल 0 और 1 होता है यूज। तो हम कहेंगे 47 लिख दीजिए, एकदम आसान है, अब बनाते जाइए अपना मिलाते जाइए। अच्छा अगर हम इसको लाइन खींच दें तो तरीका क्या है, 2 से लगाना है, तो 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4 2 तियाँ 6, क्या बच जाएगा 1,
दो से लगाएंगे, दो एकम दो, 11, एक बचेगा। दो से लगाएंगे 5 बार में, ठीक है, 5 बार में लगेगा, और एक बचेगा। दो दूनी 4, और एक बचेगा, फिर लगेगा। दो एकम दो, और 0। तो हम कह सकते हैं सर, ये वाला लाइनवा तो कट जाता है, और जो बाहर बाहर नीचे से ऊपर की ओर इस तरह से लेते हैं, ऐसे 1 0 1 1, तो इसका जो आंसर होगा यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ जैसे 1 से उठाइएगा, 1 0 1 1 1 1, बस ना, ये वाला। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगला लाइन। बात नहीं, बात नहीं, बात नहीं, धीरे धीरे बह जाएगा। क्या? क्या? हाँ, उतना देर से तो यही बता रहे हैं, आप भूल गए हैं। कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे याद हो जाएगा। अच्छा, आगे बोलना नहीं है, हम बोल रहे हैं, अगर आप बोलेंगे तो फिर मेरा बोली खराब हो जाएगा। एकदम रियलिटी, हम डांटने लगेंगे, भगाने लगेंगे, क्योंकि हमको व्यवस्था सही चाहिए। जिसको बैठना है पढ़ के बैठेगा, बाकी हल्ला करने वाले बाहर। आगे बढ़ेंगे, हम ही नहीं कि दिन भर टोका टोकी, इस बैच में वो नहीं। सुबह वाला उतना एकदम खचरा बैच था तो ठीक हो गया, जिसमें एकदम अजीब अजीब बच्चे हैं, एकदम दो चार गो। हाँ, एकदम अजीब है, मतलब आप कहेगा कि क्या हल्ला क्यों कर रहे हैं, तो कहे क्या हुआ सर। एकदम प्यार से, क्या हुआ सर, हमारे क्या हुआ। अब सब शांत रहता है, एकदम शांत। अच्छा, अगला नहीं, दिक्कत होता है जी पढ़ाने में। बाइनरी तो ऊपर ही मिलेगा, बी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 करिए, धीरे धीरे इसमें बहुत कुछ मिलेगा। अच्छा, ये रेलवे बहुत पुराना क्वेश्चन है ये। अच्छा, ये बनाइए तो। अरे, 14 को बाइनरी पद्धति में निरूपित करना है, ये रेलवे एएलपी में बहुत पहले आया हुआ क्वेश्चन है। 14 को बदलना है बाइनरी में, 14 को बाइनरी में बदलना है। साफ सफाई कर रहे हैं। ये देखिए, ये रेलवे 2002 लिखा हुआ है, पर हम आपको बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें 2023 में भी आ सकते हैं। देखिए, 2023 के एएलपी बता रहे हैं कि आ सकता है 2023 में। एक्चुअली ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, पुराना से क्या होता है, एग्जाम में तो आया हुआ है। आया 14 को, अगर हम लोग इसको ठीक ठाक करेंगे, दो से ये 7 दूनी 14, 0 ना। दो से ये 3 दूनी 6, एक ना। दो से दो एकम दो, एक। तो अगर हम ध्यान दें तो ये खत्म हो गया, और हम बोले हैं नीचे से ऊपर की ओर लिखना है, एकदम ध्यान दीजिएगा, हम हर बार बोल रहे हैं। तो क्या बोलेंगे, 1 1 1 और 0, कौन सा? बी। तो आप बोल सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में बाइनरी में केवल बी ही आता है। हाँ, पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। वाईफाई सेट हो रहा है। अब बच्चा सबको और आराम के आराम तो ऐसे भी था, मेन बच्चे अब क्या हुआ, 90 के करीब पहुंच गए हैं। तो हम चाह रहे हैं, एक पूरा मिला के एक शिफ्ट में तो 60 ही हैं। तो अब हम चाह रहे हैं कि उस पर वाईफाई थोड़ा फैला दे, ताकि कोई दिक्कत नहीं। किसी दिन सारा बच्चा अगर 60 के 60 आ जाएगा तो कहीं नेट ना रुके। तो 2 गो लगा दिए हैं, एक और लगा दिए। खूब तेज तेज चलेगा, लड़का एकदम, मतलब साइंस देख रहा है, फिर साथ में फिजिक्स भी देख रहा है, साथ में केमिस्ट्री भी दिख रहा है। क्यों, फिजिक्स केमिस्ट्री एक साथ नहीं पढ़ा जा सकता है? 3 नंबर। देखिएगा अगला, 175 को चेंज करना है बाइनरी में।
पता है सबका पेज भर गया तो फिर बेंच पे उतर गए जी आप। पेज भर गया तो बेंच पे आधा बना रही है, आधा पे। पता है थोड़ा लंबा चल गया है ना नीचे तरफ। अच्छा देखिए तो, लेकिन फिर भी कॉपी में बना रहना चाहिए, पेज में कैसे चलेगा काम। अच्छा 175, हम भी ऊपर की तरफ ही शुरू करते हैं ऐसे यहाँ, ताकि हम भी, अगर आप मेरा क्या, हम ऐसे घूम जाएंगे। 175 को तोड़ना है। अच्छा लगाना शुरू कर रहे हैं दो से। अच्छा दो से लगाएंगे, 8 दूनी 16, 2 सत्ते 14, कितना बचेगा। एक लगाने आएगा ना, अच्छा लगाना बहुत आसान है दो से। अच्छा और लगाइए दो से, 2 चौके 8, 2 तिहाई, एक बचेगा। कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है। अच्छा फिर से दो लगाइए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितना आएगा एक। 2 से 10 बार में एक, 2 से 5 बार में, तो 2 दूनी 4 और जीरो ना, सॉरी 5 था ना, एक होगा। अब 2 से 2 एकम 2 तो कितना, ठीक लग रहा है। अच्छा ये वाला हम बोले हैं कि हट जाएगा, और जो बचा वो नीचे से ऊपर की ओर बाहर बाहर लिखाता है, तो आप लिखेंगे तो 10 ऐसे शुरू करेंगे, 10, 10, 10, 1, 1, 1, 1। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन, एक गलत था तो हम ठीक किए थे यहाँ जीरो बनाकर। ऑप्शन भी कभी कभी गलत छप जाता है टाइपिंग वाले से, एग्जाम में बहुत कम गलत होता है। अगला दे। उम्मीद है आपका बन रहा होगा, नहीं बन रहा हो तो अब आपके पास कोई उपाय भी नहीं है, काम खत्म है अब, क्योंकि अब इसको दोबारा क्या कराएंगे, क्योंकि अब बुक से शुरू हो गया 4 नंबर। 4 नंबर बने। अच्छा ये सीडीएस के पेपर का आया हुआ है यूपीएससी में, सीधा ये बनाने के बाद आप क्या बने, कलेक्टर। इतना आसान है, उसके लिए 5 साल मेहनत लगेगा, और भी जी तोड़ मेहनत। अच्छा ये एक तरह से बनाइए, बना तो रहे बहुत लोग तो बना रहे हैं। क्या बताएंगे तो सब बता देंगे, आप चिंता नहीं कीजिए, अभी अपने से जो समझ में आ रहा है कीजिए, जब सिखाएंगे तो सब बता देंगे। हाँ अपना अपना बात नहीं। हम तो सोच रहे हैं क्वेश्चन में ही बना दें, क्या लिखेंगे इतना हम। अच्छा हम क्वेश्चन में ही सारा डाटा लिखते चले जाएंगे, और जहाँ जिसको दिक्कत होगा आप अपना पूछ लीजिएगा, एक एक करके शुरू करें, और रुक जाएं, पता है, ज़्यादा मत रुकिए।
तो 4 आएगा लगभग। 4 का 101 होता है। अच्छा कोई नहीं, नीचे में कुछ गड़बड़ कर दी, ऊपर तो ठीक दिख रहा है, ऊपर सही बना हुआ है। ऊपर में 9 का क्यूब और -5 का क्यूब आया ना, ऊपर तो सही है इसका, नीचे कुछ गड़बड़ा दी है। अच्छा देखिए तो, उसमें भी एलजेब्रा के भी फार्मूला लग जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू वाला। तो सुना जाए। अच्छा एक बात सुना जाए। अच्छा आप जो लिख रहे हैं समझिएगा, ये जो डाटा देख रहे हैं यहाँ पे, ये 1 देखिएगा, 1 2 4 और 8, ये खत्म होके 8 और 1, तो इसको हम 9 लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा ना किसी को, तो हम इस चीज़ को 9 लिख रहे हैं। ठीक है। ऊपर में 1 और 2 2 और 1 3, तो 9 का क्यूब माइनस, तो 9 का क्यूब लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं ना है। अच्छा ये अब काम खत्म, 9 का क्यूब हो गया। अच्छा इसको देखिए, ये 1 1 का डबल 2 2 का डबल 4 4 और 1 5। अच्छा 5 का भी क्यूबे हो जाएगा ना, यहाँ दिक्कत होगा बोलिएगा। यहाँ देखिए, ये कितना होगा, 9 ना, और 1 और 1 का स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर होगा, और ये 9 का, तो हम कहना चाह रहे हैं ये 9 का स्क्वायर है, और प्लस में, अच्छा ये कितना है, 9 ना, और ये 1 है, ये तो 1 है, तो 9 का पावर 1, तो 9 लिख दें। ये कितना है, 5, तो ये 5 है, और प्लस का 5 का स्क्वायर ना, क्यूब क्यों, 1 और 2 दो ही ना बचेगा, देखिए तो हो जाएगा। अच्छा एक्चुअल अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, तो हम यही कहेंगे ना कि इसको सॉल्व मत कीजिए, एक फार्मूला होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का एक फार्मूला होता है, ए माइनस बी, सॉरी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला पढ़े हैं, ए क्यू एलजेब्रा में हम पढ़ाएंगे आपको, ए क्यू माइनस बी क्यू का ये फार्मूला होता है। तो अगर आप चाहें तो इसको अपना आराम से अप्लाई करके बना सकते हैं। कैसे देखिए, अगर आप देखें तो ये देखिए ना, ऐसे ही है ना, ए क्यू माइनस बी क्यू को लिखेंगे तो ए माइनस बी, ई जो है नीचे वाला से कट जाएगा, तो एग्जैक्ट ये आएगा कितना पता है, 9 में से 5 गया 4। क्या आप देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं तो ये पूरा लिखिए ना, ये वाला ए क्यू माइनस बी क्यू की जगह ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ई नीचे वाला से उधर वाला कट जाएगा, अब बचेगा 9 - 5 4। हुआ अलजेब्रा? देखिए एक बार, नहीं तो बोलिए तो पूरा लिख के भी समझा सकते हैं, पर पूरा क्या लिखे हम, अलजेब्रा लगेगा तो नीचे वाला इससे कट जाएगा और ये बच जाएगा ए माइनस बी, 9 में से 5 गया 4। अच्छा जो 4 आया है ना, इस 4 को भी किस में करना होगा, बाइनरी में, तो इधर खत्म 1 0 0, आंसर ये हो जाएगा, और ये होगा 1 0 0। 4 को बाइनरी में किया गया है। हो गया। अलजेब्रा है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाला नहीं। अब ऊपरे में सजा के लिखे ना, ए क्यू माइनस बी के ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे वाला कट के ए माइनस बी ही तो बचेगा। नहीं समझ में आया तो रुक के पूछ लीजिएगा कुछ। 5 नंबर। 137 को चेंज करना है। आप बोला है अंतिम से 4 अंक ही लेना है, पढ़ लीजिएगा, अंतिम से 4 अंक ही लेना है, अंतिम से 4 अंक ही लेना है।
बन गया। अंतिम से 4 ही लेना है, थोड़ा सा सब लोग ध्यान देगा। अच्छा, ये अंतिम से 4 लेने का मतलब ये है कि जैसे 137 लिखा है, तो 137 को आप टिक कर लीजिए। 2 से लगा रहे हैं, 2 छक 12, 2 अठे 16, एक बचेगा ना। 2 से लगा रहे हैं, 2 तिया 6, 2 चौके 8, जीरो। 2 से लगा रहे हैं, 17 दूनी 34, जीरो। 2 से 8 दूनी 16, एक। 2 से ये 4 बार में, जीरो। 2 से ये 2 बार में, जीरो। 2 से ये एक बार में और जीरो। तो आएगा आपका, ये तो ख़त्म हो जाएगा। आएगा नीचे से ऊपर, बाहर बाहर 1 0 0 0 1 0 0। लेकिन बताए क्या बोला है इसमें, अंतिम से 4 को चाहिए, पढ़िए ना यहाँ। 4 अंक चाहिए अंतिम से, तो अंतिम से 4 अंक चाहिए, तो यही वाला ना चाहिए। तो आंसर ये वाला हो जाएगा, सी। अंतिम से, इनने से। अंतिम, अरे ये लिखा हुआ है तो इसका अंतिम इनने ना होगा। कभी भी शुरुआत हम लोग ऐसे करते हैं, कोई चीज़ देख रहे हैं कैसे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं। हमारा पूरा पद्धति ही ऐसे चलता है। कोई भी चीज़ ऐसे पढ़ेंगे हम लोग, लेफ्ट टू राइट। बाकी हिंदी वाला बात कर रहे हैं, इंग्लिश वाला बात कर रहे हैं, और कोई लैंग्वेज हम नहीं जानते। समय नहीं मिल रहा है कि दूसरा लैंग्वेज सीखे, हम भी सोचे थे कि 2 और लैंग्वेज सीख लेंगे। इस समय का अभाव। आगे बढ़ते हैं। अब टाइम भी हो रहा है, ख़त्म करेंगे। अच्छा, इसको बना लीजिए, तो फिर हम लोग ट्रिगोमेट्री में मैक्सिमम मिनिमा का जो टाइप बच गया उसको सीखेंगे। लास्ट क्वेश्चन बाइनरी का। अभाज्य मतलब प्राइम नंबर होता है, सबको आपको चेक करना होगा बारी बारी कि किसमें प्राइम नंबर आ रहा है। प्राइम नंबर समझ में आता है, खुद से कटे और एक से कटे, इसके अलावा किसी से ना कटे। तो सबको चेक कीजिए कि करके किसमें अभाज्य आ रहा है, देखिए प्राइम नंबर कौन से में आएगा। जब मिल जाए तो अगला मत चेक कीजिएगा। हो गया, पहले में आ गया। पहला में, हाँ 61 है प्राइम नंबर, पहले में है। अच्छा देखिए, यहाँ किस्मत आपका साथ दे रहा है। आप इसको चेक करेंगे तो एक, एक का डबल दो, दो का डबल चार, 8, 16 और 32, और जीरो वाला हटाएंगे तो ये सब जोड़ के कितना आ रहा है, 61। और 61 एक प्राइम नंबर ही है, किसी के पहाड़ा में नहीं आता। 61 किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, एक से या 61 से। तो अगला चेक करने की जरूरत नहीं है, जब यही आंसर मिल गया तो आप बाकी चेक करके देख सकते हैं। जब यहाँ आंसर है तो आगे में नहीं होगा। तो इसको आज के लिए इतना ही, जो बचा हुआ है पॉइंट वाला और तनी मानी वो कल करा के कंप्लीट करा देंगे। अब हम लोग ट्रिगोमेट्री की तरफ जाएंगे।